फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 11th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में, मतलब वो फूड क्रॉप्स जो ग्रेन्स नहीं होते हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने ग्रेन्स वाले फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, मगर आज हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं क्या? शुगर केन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शुगर केन के बारे में। शुगर केन क्या हुआ? शुगर केन हुआ गन्ना। जो शुगर केन है वो एक ऐसा क्रॉप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज की क्रॉप है। तो इस तरह शुगर केन यानी कि गन्ना हॉट और ह्यूमिड दोनों तरह के क्लाइमेट में होता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है और सब ट्रॉपिकल जो है वो हॉट होता है। तो इस तरह से शुगर केन दोनों हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। अब ये बताओ कि शुगर केन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? इसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। और रेनफॉल चाहिए उसको 75 to 100 सेंटीमीटर्स एनुअली, मतलब हर साल। और यदि इससे कम बारिश हो तो इरिगेशन चाहिए होता है। मतलब इफ द रेनफॉल is less than 75 to 100 centimeters annually, this crop requires irrigation. ये कई तरह के सॉइल्स में हो सकता है और इस क्रॉप को सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक मैन्युअल लेबर चाहिए होता है। मतलब जब से ये क्रॉप बोया जाता है तब से जब तक उसे हार्वेस्ट नहीं किया जाता तब तक उसे मैन्युअल लेबर चाहिए होता है। मतलब उस पर बहुत सारे पीपल काम करते हैं, मैन्युअल लेबर। ब्राजील के बाद इंडिया शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ब्राजील। और सेकेंड कौन है? इंडिया। शुगर केन से शुगर बनती है और क्या बनता है? जैगरी यानी गुड़ बनता है और मोलेसिस भी बनता है यानी शीरा बनता है। तो देखा कि शुगर केन से बहुत सारी चीजें बनती हैं। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। बड़ी लंबी लिस्ट है मगर आसानी से याद हो जाएगी। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और जल्दी जल्दी। शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज की क्रॉप है। इसे 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है और इसके लिए रेनफॉल चाहिए होती है 75 to 100 सेंटीमीटर्स एनुअली। और इरिगेशन कब चाहिए होती है? जब रेनफॉल जो है वो रिक्वायर्ड से कम हो, मतलब 75 to 100 सेंटीमीटर से कम हो। और ये जो क्रॉप है वो कई तरह के सॉइल्स पर हो जाता है, मगर इसको चाहिए होता है मैन्युअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और ब्राजील के बाद इंडिया शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नाउ शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, जैगरी एंड मोलेसिस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। नाउ लेट्स मूव अ लिटिल अहेड एंड डू अ क्विक रिविजन। Sugarcane is a tropical as well as a subtropical crop. It requires a temperature of 21 to 27 degrees Celsius. It requires an annual rainfall between 75 to 100 centimeters. Irrigation is required in the regions of low rainfall. This crop can be grown on a variety of soils. It needs manual labor from sowing to harvesting. India
is the second largest producer of sugarcane after Brazil. It is the main source of sugar, jaggery and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑयल सीड्स की। किसकी? ऑयल सीड्स की। अभी हमने बात करी थी शुगर केन की और अब हम डिस्कस करेंगे ऑयल सीड्स। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट था चाइना 2015 में और सेकंड था इंडिया। रेप सीड प्रोडक्शन में इंडिया कनाडा और चाइना के बाद थर्ड नंबर पर है। इंडिया में टोटल जितने लैंड पर क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं उसके 12% एरिया में सिर्फ ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं। इंडिया में मेनली जो ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसको हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन, लिनसीड एंड सनफ्लावर। इनमें से जो ज्यादातर ऑयल्स हैं वो एडिबल हैं, मतलब उनको हम खा सकते हैं और कुकिंग में यूज होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स लाइक सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स। ये सब के प्रोडक्शन के लिए कुछ ऑयल्स यूज करे जाते हैं। अब इन सभी ऑयल सीड्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऑफ कोर्स ग्राउंडनट है। सभी ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन का 50% प्रोडक्शन सिर्फ ग्राउंडनट का है। तो सोच लो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ग्राउंडनट, क्योंकि सभी ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन का 50% प्रोडक्शन सिर्फ ग्राउंडनट का ही है। ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है। गुजरात was the largest producer of groundnut in India in 2015. सेकेंड नंबर पर राजस्थान और थर्ड नंबर पे था तमिलनाडु। अब लिनसीड और मस्टर्ड जो है वो है राबी क्रॉप्स। ग्राउंडनट था खारिफ क्रॉप और लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स है। सेसमम जो है तिल, नॉर्थ में खारिफ क्रॉप है और साउथ में राबी क्रॉप है। और कैस्टर सीड जिसका कैस्टर ऑयल बनता है वो भी इज ग्रोन बोथ एज अ राबी एंड अ खारिफ क्रॉप। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक recap. In 2015, India second largest producer of groundnut था after China. तो फर्स्ट कौन था? चाइना और सेकंड कौन था? इंडिया। कब? 2015 में। रेपसीड प्रोडक्शन में इंडिया वाज थर्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। अब इंडिया में टोटल एग्रीकल्चरल लैंड के 12% लैंड पर सिर्फ ऑयल सीड्स ही लगाए जाते हैं। तो सोच लो कितने ऑयल सीड्स लगाए जाते होंगे, कितनी लैंड यूज होती है कि टोटल एग्रीकल्चरल लैंड के 12% लैंड पर सिर्फ ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं। जो मेन ऑयल सीड्स हैं प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर कौन से हैं? बताओ कौन से हैं? हाँ, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन, लिनसीड एंड सनफ्लावर। अब इनमें से कुछ तो एडिबल हैं जिनको हम कुकिंग में यूज करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होते हैं टू प्रोड्यूस थिंग्स लाइक सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स। ग्राउंडनट जो है वो एक खारिफ क्रॉप है और टोटल ऑयल सीड क्रॉप का 50% ग्राउंडनट ही होता है। तो सोचो कि ग्राउंडनट कितना ज्यादा होता होगा कि 50% ऑफ टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स का ग्राउंडनट ही होता है।
इंडिया में 2015 में गुजरात ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। राजस्थान एंड तमिलनाडु सेकंड और थर्ड नंबर पे थे। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स और सेसमम जो है वो खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप है साउथ में। कैस्टर सीड्स जो हैं ये भी ग्रो कराए जाते हैं एज राबी एज वेल एज खारिफ क्रॉप। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। In 2015, India was the second largest producer of groundnut after China. In rapeseed production, India was third after Canada and China. Oilseeds consume 12% of the total agricultural land. Or main oilseeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesamum, soyabean, castor, cotton, linseed and sunflower. Many of them are edible and used as cooking oil, whereas few of them are raw material for industries like soap, cosmetics and ointments. Groundnut is a kharif crop and forms 50% of the total oilseed crops. Gujarat was the largest producer of groundnut in India in 2015. Rajasthan and Tamil Nadu stood second and third respectively. Linseed and mustard are rabi crops. Sesamum is a kharif crop in north and rabi crop in South India. Castor seed is also grown both as rabi and a kharif crop.